प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुरप्रीत कौर 9वीं दी ई लर्निंग जमात विच एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करती हाँ। उम्मीद करती हाँ तुसीं सारे अपने घरां विच तंदुरुस्त अते सुरक्षित होवोगे। ते अज दे विषय की गल करते हैं। अज असीं प्रश्न उत्तर करांगे गाबास पाठ दे। पिछले वीडियो दे विच असीं गल कीती सी गाबास पाठ बारे। उस पाठ दी नालों नाल पढ़न अभ्यास किया गया सी, नालों नाल दस्सिया गया सी कि किस तरह के तुहानूं प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ते अज भी असीं उस सारे पाठ दी जिन्ने भी उहदी बैक एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर आ उन्हां बारे गल करांगे। एक एक नंबर के प्रश्न उन्हां बारे गल करांगे तां जो तुहानूं पाठ समझण दे विच कोई दिक्कत ना आवे ते तुसीं उस पाठ दे प्रश्नां नूं भी आसानी नाल हल कर सको। ते चलो फिर अज दे विषय दी असीं शुरुआत करिए। हाँ जी, किताबां सारिਆਂ कोल हैगियां ना बच्चे? आ किताब है तुहाडी, जिन्हां कोल ते पाठ पुस्तक है वो प्लीज़ अपनी किताब नाल लैके बैठो तां जो पेज नंबर मैं दसदी जावां तुसीं उस पन्ने तो फटाफट देख सको कि मैं कित्थे दी गल करदी पई आं, किहड़े पैराग्राफ दी, किद्दां दा प्रश्न वो बनेगा, तुहाडे लई सौखा हो जाएगा। नाल कापी भी जरूर लैके बैठो, पेन भी नाल लैके जरूर बैठो, ठीक है? तां जो एक बारी तुसीं वीडियो देखो, तुहानूं समझ नहीं आई, नाल नाल तुसीं पॉइंट्स नोट कर ले जो तुहानूं पता लग गया, कोई डाउट आ किते ते कोई गल नहीं, ते दोबारा उस वीडियो नूं देखो, जरूर समझ आएगी। ते उम्मीद करदी हां पाठ पढ़िया जरूर होएगा। बड़ा इंटरस्टिंग चैप्टर है। पढ़िया सी? हाँ, वो बच्चे ने पढ़िया सी। गुड। तो चलो फिर असीं पहलां ते पाठ दी अभ्यास के प्रश्नों की गल कर लेने हैं। पाठ दी अभ्यास के प्रश्न जिहड़े आ बच्चे वो हैगे तुहाडे पन्ना नंबर 88 दे उत्ते, ठीक है? हुण उस बैक एक्सरसाइज दे विच तुहाडे प्रश्न जिहड़े है वो एक एक नंबर दे भी है ते तीन तीन नंबर दे भी है। पहला प्रश्न इहदे विच पुछया गया है गाबास किहड़ियां थावां ते मौजूद हुंदा है? हाँ जी, पता है तुहानूं, दसो कित्थे हुंदा मौजूद? पाठ दे शुरू च ही दस्सिया गया है, पेज नंबर साडा हैगा 83। कित्थे है गाबास? हर घड़ी साडे अगे पिछे मंडलांदा रहिंदा है। हर गली मुहल्ले पिंड शहर मस्जिद मंदिर सभा सोसाइटियां विच मौजूद रहिंदा है, ठीक है? की लिखोगे इहदा जवाब? गाबास हर थां मौजूद हुंदा है। हुण किहड़ियां थावां है उत्थे वो तुसीं इत्थे लिखणियां है जो लेखक वालों इत्थे दस्सियां गईयां। हाँ जी, हुण साडा दूसरा प्रश्न उहदे वल चलदे हैं। गपबाज दा चरित्र उजागर करो। चरित्र कैरेक्टर असीं कीता सी ना, किरत दा सत्कार, उहदे विच असीं कीते सी पात्र चित्रण कैरेक्टर्स। बस इहदे विच भी उदां ही है कि गपबाज दा चरित्र उहदे कैरेक्टर दीयां सानूं की खूबियां दस्सियां गईयां। उहदा जवाब है बच्चे इत्थों पेज 83 तो। पर असीं गपबाज दीयां खूबियां पिछले वीडियो दे विच डिस्कस कीतियां होईयां हैं, बहुते बच्चों को पता होएगा। ते आ गया हुणा याद, कॉपी के उत्ते तुसीं लिख सकते हो। अच्छा, ये वाला जिहड़ा तुहाडा उत्तर बनेगा बच्चे ये आएगा 1 अंक का, ठीक है? क्योंकि ये विच असीं ज़्यादा डिटेल च असीं लिखना ही कुछ नहीं है, सिर्फ पूछा गया है कि कित्थे कित्थे मौजूद हुंदा है। हुण जिहड़ा साडा दूसरा आ गपबाज दा चरित्र, हुण ये चरित्र जिहड़ा तुसीं लिखोगे उस चरित्र दीयां खूबियां तुहाडे पन्ना नंबर 83 तो ही शुरू होंदियां हैं, आखिरी पैराग्राफ है। हुण उहदियां खूबियां बहुत ज़्यादा दस्सियां गईयां ते वो आपां सारियां ही लिखणियां। आप बेकार रहिंदा है, गल्लां कारोबारियां वालियां करेगा, कदी बिल्ली नहीं मारी हुंदी, शेर दे शिकारी अपने आप नूं शेर दा शिकारी कहेगा, जमीन आसमान दे कलावे मिलाउण च शेख चिल्ली है, बड़ियां बड़ियां हस्तियां दे हवाले देगा, पिंडों शहरों देश चों निकलिया नहीं हुंदा, गल्लां बातां चों जिक्र जर्मनी रूस अमरीका दा करेगा, मिलिया कदी वो छोटे मोटे लीडर नूं भी नहीं हुंदा ते ज़ाहिर करेगा फलाने समय मेथों प्रधानमंत्री ने मशवरा मंगिया, ठीक है? आज तुहाडा सारा दा सारा उत्तर इत्थे पेज 84 दा तुहाडा फर्स्ट पैराग्राफ पेज 83 तो स्टार्ट हो रहा है। ये तुहाडा उत्तर बनेगा 3 अंक का, ठीक है? हुण 3 अंक के उत्तर के हिसाब नाल तुहानूं अगे भी दस्सिया होया है कि 3 अंक का जदों तुसीं उत्तर लिखना है कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए है? याद है? 100 तो 120 शब्द। गुड, बहुत बच्चों को पता है, वेरी गुड। 3 अंक का सारा इहदे डिटेल च लिखोगे तुसीं। फिर साडा बैक एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है
गपबाज दियां गप्पां दा शिकार समाज दा किहड़ा वर्ग बनता है? दसो भी कौन बनदा? गपबाज दियां गप्पां दा शिकार कौन बनता है? पढ़े लिखे लोग, सियाणे लोग। पढ़िया सी पाठ, तुसी वीडियो देखी सी, सुनी सी? कौन बनता है? अनपढ़ ते पेंडू लोग। ठीक है, इहदा जवाब भी साडा छोटा ही है, अनपढ़ ते इत्थे लिखिया होया पेंडू किसान। ठीक है, इहदा भी तुहाडा किन्ने अंक दा बनेगा? ये सिर्फ 1 अंक दा। क्लियर? अगला साडा चौथा है, गपबाज दी समाज विच की थां है? ये तो पाठ दे शुरू च ही असीं डिस्कस कीता सी, की थां है उहदी समाज विच? पाठ दे शुरू विच ही दस्सिया गया है। गपबाज दी समाज विच विशेष थां है। किदां दी विशेष थां है? जिद्दां दी मुर्गबाज, बटेरबाज, कबूतरबाज, पतंगबाज वांग ते गपबाज भी साडे समाज विच विशेष थां रखदा है। ठीक है, इत्थे विशेष थां लिखोगे तुसी, पर विशेष थां किहदे वर्गी है तुसी वो भी नाल लिखना इत्थे। ठीक है, ये तां उत्तर कंप्लीट मन्निया जाएगा जे तुसी लिखोगे कि वो किहदे वर्गा है। ये जिथे डैश डैश है ये तुसी अपने आप करना है। कॉपी पेन उम्मीद है लैके बैठे होवोगे, किताब भी जरूर होएगी कोल तुहाडे, हैगी है, चंगी गल है। इदा कापी पेन लैके जे बैठोगे, किताब लैके बैठोगे, थोड़ा थोड़ा समा बच जाएगा। ठीक है, नालों नाल तुसी लिखते जाओगे, जिहड़ियां तुहाडीआं क्वेरीज डाउट्स रह गई फिर अपनी किताब तो पढ़ के देख सकते हो। नहीं पता लगता कमेंट बॉक्स लिख देना कि इत्थों ये चीज पता नहीं लगी, देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अगे है साडा 5वां प्रश्न। गपबाज ने इस लेख विच किहड़े जंगली जानवर नाल लड़न दी गप मारी ते उसने किहड़ी कहानी घड़ी? अच्छा, असी हुण इस पाठ की जो वीडियो दी पिछली वीडियो च मैं सारी कहानी सुनाई सी ते उस गपबाज ने की दस्सिया सी पता है? उन्हें दस्सिया सी किहड़े जंगली जानवर नाल लड़िया सी, वो शेर नाल। ते उन्हें गप की मारी, किहड़ी कहानी घड़ी? इहदा सारा जवाब तुसी लिखोगे तुहाडी किताब दे विच। इहदा जवाब दिता है पेज नंबर 84 दे उत्ते। सारी कहानी लिखनी है कि उन्हें कहानी की बना के सुनाई है। ठीक है, ये तुहाडा जवाब बनेगा 3 अंक का। इनू थोड़ा तुसी डिटेल च लिखना है। ठीक है जी, अगला साडा बैक एक्सरसाइज का प्रश्न है, गपबाज की पत्नी ने अपने विआह बारे की विचार सन? अच्छा, ये प्रश्न जे तुहानू सिर्फ इन्ना क पुछया जाए फिर तो यही सी कि उसने पत्नी ते अपने विआह बारे की विचार सन। उन्हें तो सिर्फ यही कहा कि 500 तोले सोना, 10 मज्जां दाज, पर सानू की चाहिए है? डिटेल चाहिए है। हुण इहदे नाल असीं इस प्रश्न च ऐड करांगे। मैं इत्थे प्रश्न ऐड लगी हां करन, आते उसने अपने पेके घर बारे की गप मारी सी। ठीक है, ये सारी स्टोरी तुसी लिखनी है। ये सारी स्टोरी जिहड़ी है ये तुहाडे बनणगे इहदे 3 अंक। हुण इहदा जवाब कित्थे है? इहदा जवाब है पेज नंबर 87 दे उत्ते कि गप्पी महाराज दी पत्नी इदां कर रही सी, उदां कर रही सी ते गुआंढण ने भी अगों जो दस्सिया। ठीक है, ये तो हो गए बैक एक्सरसाइज के प्रश्न। इस तो इलावा साडे होर किहड़े प्रश्न बनते हैं? आ हो गए जी, कर दवां रेस, आगे चलते हैं। ये हो गए साडे पाठ दी अभ्यास के प्रश्न। हुण इन्हां तो इलावा जिहड़े तुहानू पूछे जा सकते हैं जां जिहड़े इस पाठ के प्रश्न होर बनते हैं वो किहड़े हो सकते हैं? एक्सपैक्टेड क्वेश्चंस वो हो सकते हैं। अच्छा, शेर ते शेर की कहानी आपां दस दी। उस तो बाद इत्थे तुहाडा एक प्रश्न बन सकता है, इनू मैं हुण लिखांगी वाधू प्रश्न। निहाला अते गोपाला की गप सुना रहे सन। ये बच्चे जिहड़ा तुसी प्रश्न लिखोगे ये तुहाडे तुसी 3 अंक के हिसाब नाल लिखना है। जवाब शुरुआत किदां करोगे?
इन्हां गप्पियां दा वड्डा वडेरा भुंदूमल मन्निया जाता है। उहदे 2 पुत्तर निहाला ते गोपाला इस पाठ विच दसे गए हैं। फिर सारी दी सारी स्टोरी लिखनी है। वो की स्टोरी सी? निहाले ने की गप सुनाई सी? प्यो दे कोल की सी? कई हज़ार मज्जां। ते की करदा सी ओह? सवेर तो शाम तक की करदा सी? वड्डे सारे तलाब विच ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। जे तुहानू ये 3 नंबर के हिसाब नाल प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली तो वाशिंगटन तक लम्मी खुरली ते सारा दिन मज्जां उहदे अगे बजियां चारा खांदियां रहिंदियां सन। ये शुरुआत की सी निहाले ने। ठीक है, मे बी मैं ये कोई पॉइंट मिस किया होएगा, तुसीं किताबां पढ़ियां देखियो, ये सारी डिटेल असीं लिखनी है। फिर जदों निहाला इन्नी गप मार के हट जाता है, फिर गोपाला की कहता है? गोपाले ने अग्यों की कहा सी? याद है किसी को? पता है? गोपाले ने कहा सी कि जमीन तो आसमान तक, जमीन तो आसमान तक वड्डा नेजा सी उसदे प्यो कोल, ते जदों भी कदे मींह दी लोड़ हुंदी, मींह दी लोड़ हुंदी, बदलां विच उहनूं खबोंदा सी, उहदा बदलां विच खबो दिंदा ते हर पासे ते मींह पै जांदा सी। ठीक है, ये आ गया। हुण इस कहानी सुना दी उन्होंने। वो एक ने कहता कि मेरे प्यो दे कोल कई हज़ार मज्जां सी, मेरा प्यो तो सारा दिन उत्थे सवेर तो शाम तक उन्होंने वड्डे सारे तलाब में चोंदा रहिंदा सी, सारा पिंड बाल्टियां भर भर के दुध लिजांदा रहिंदा सी। दिल्ली तो वाशिंगटन तक लंबी साडे कोल एक खुरली हुंदी सी ते मज्जां सारा दिन उत्थे बजियां चारा खांदियां रहिंदियां सी। ठीक है, फिर उस तो बाद उहदा भरा जिहड़ा गोपाला इत्थे पाठ च दस्सिया गया है, वो की कहानी शुरू करदा है? साडे प्यो दीयां किहड़ियां गल्लां, उहदे कोल तां जमीन तो आसमान तक लंबा नेजा हुंदा सी। नेजे बारे भी मैं दस्सिया सी की हुंदा है। नेजा एक हथियार हुंदा है, लक्कड़ दी एक लंबी सारी स्टिक हुंदी है, उहदे अगे एक आयरन दा ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, पुराने ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇਜ਼ਾ ਨਾ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਖਬੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ? ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਸਵੈਟਿੰਗ, ਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਖਬੋ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ठीक है, एक ही सी गप सी। ठीक है, दोनों की गप हो गई। फिर निहाला अग्यों की कहता है कि जे तेरे प्यो को एडा वड्डा नेजा सी, वो रखदा किथे सी? गोपाला कहता तेरे प्यो की खुरली च। ठीक है, ते लोकी की करदे उन्हां दीयां गप्पां सुन के बड़े खुश होंदे, आश कर उठते। ठीक है, ये तुसीं इत्थे लिखोगे। फिर उस तो बाद उन्होंने अगली कहानी की बनाई सीगी, अगली स्टोरी की सी उन्हां दी? अगली स्टोरी सी लाल किले वाली। ठीक है, तुसीं वो छोटा जिहा ऐड कर दिओगे क्योंकि वो लाल किले वाला जिहड़ा प्रश्न है वो एक अलग तो वड्डा प्रश्न बनेगा। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा 3 अंक का प्रश्न तुसीं ते सारी डिटेल लिखनी है। चलो हुण असीं अगले प्रश्न वाल चलदे हां। हाँ जी, हुण असीं गल कर लई हुई है पहलां वाले प्रश्न दी। ठीक है, कि निहाले ते गोपाले ने की गप मारी सी। हुण जदों असीं उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, सारा असीं डिटेल च लिख देना है। उस तो बाद लाल किले वाली स्टोरी तुसीं थोड़ी जी ऐड करोगे क्योंकि वो अलग प्रश्न है। ठीक है, वो प्रश्न किद्दां पुछया जाएगा तुहानूं? लाल किला दिल्ली किवें पुज्जा?
ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸੱਚੀ ਚ ਦਿੱਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਪੀਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੌਂਦੂ ਮੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਭੌਂਦੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨਿਹਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਗੋਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਭੌਂਦੂ ਮੱਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਪ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ? ਲੱਛੂ ਰਾਮ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਸੀ 4 ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ 4 ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਲ ਕਿਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਗੋਲਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਭੌਂਦੂ ਮੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ 4 ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਰੀਕਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ। ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਣਾ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਕਾਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਪ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਮਨਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਪ ਆ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਹਾਲੇ ਤੇ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਪ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 86 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 88 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ 5 ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੇ ਨੁਕਰਾਂ ਨਾਲ 4 ਹਾਥੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਰੀਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਭਾਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 5ਵਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਲਾ ਆਣ ਟਿਕਾਇਆ, ਆਪ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਕੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਪ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਆਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਪਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਪ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਪ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ
कि मम्मा अज तो ना बड़ी हनेरी चली, बहुत हनेरी चली, साडे स्कूल दे उपर ना एक शैड बनी हुई सी, इन्नी हनेरी चली वो शैड उड गई। ते ना साडे ना जिहड़े प्रिंसीपल मैम सी वो कहंदे कि आओ बेटा, कहते मेरा नाम लैके कहते उन्होंने मैंने बुलाया, आप जाओ अपने फ्रेंड एक को ले जाओ और बाहर जाके खेतों में ढूंढ के देख के आओ वो कहाँ है। ठीक है, कहते फिर वो बेटा मेरा गया, कहता कि मैं तो मेरा फ्रेंड आप दोनों जने गए खेतों च, जद कि स्कूल दे सारे स्वीपर्स लगे हुए सी लभण, सारे ड्राइवर कंडक्टर्स लगाए हुए सी लभण, उन्होंने किसी नूं नहीं लभी। मैं ते मेरा फ्रेंड गए, वो सानू लभ गई, वो खेतों च पई हुई सी, असी जाके फटाफट उन्होंने लैके आ गए। ते वो कहंदे कि मेरा बेटा इन्नी सफाई दे नाल मैनूं गप सुना रहा सी कि एंड मतलब लगदा ही नहीं सीगा कि वो झूठ है। फिर कहते मैं थोड़ी जी मैं भी ट्रिक वरती। अच्छा कहते तू इन्ना ब्रेव सीगा अपनी फ्रेंड नाल जाके इदां करके आया। ते अच्छा मैं ना हुणे पहला मैं मैम नूं फोन करके ना जरा थैंक यू कह देना कि तुसीं मेरे बेटे नूं अपॉर्चुनिटी दित्ती। फिर वो थोड़ा जिहा डर गया क्योंकि बच्चे बच्चे हुंदे है कि मम्मा तो लगे हुण फोन करन ते हुण मेरी पोल खुल जानी। नहीं नहीं मम्मा मैं ते गप सुनाई सी, तुसीं तां एवें ही यकीन कर लिया। ठीक है, ये सी वो गप जिहड़े बारे मैं गल कर रही सी कि ये हंडाई हुई। हुण तुहाडे फ्रेंड्स भी तां इदां दे होणगे जिहड़े गप्पां सुणाउंदे होणगे। ठीक है, ते गप्पां सुणाउण वाले कौन हुंदे? गपबाज, गप्पी। वार्तक दे प्रश्न है, तुहानूं वार्तक दे प्रश्न दसे हुए है, किन्ने किन्ने नंबर दे आउणगे? 1 अंक दे ते 3 अंक दे। ठीक है, 3 अंक के प्रश्नों बारे गल हो गई है। 1 अंक के प्रश्नों बारे तुहानूं थोड़ी जी मेहनत करनी पैनी है, कर लोगे। किताबां चों ना अपना पाठ जरूर पढ़ो, थॉरोली पढ़ो। मैं जरूर दस्या है तुहानूं पिछले वीडियोज़ पढ़ के भी नाल समझा के भी, पर जिन्ना तुसीं आप पढ़ोगे ज़्यादा वधिया तरीके नाल समझ आएगा। ते कोशिश हमेशा ये करनी है कि तुहाडा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम दे विच। ते एंड आई एम श्योर कि तुहाडा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होएगा। नहीं किते समझ आ रही कोई गल नहीं, दोबारा आप डिस्कस कर लवांगे। ठीक है, तो जिन्ने भी आप क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं तुसीं कॉपी के उत्ते लिखने हैं, लिख लोगे ना? गुड। तो अगले वीडियो दे विच फिर मिलांगे किसी नवे विषय दे नाल। तद तक लिए घरां च रहो, सुरक्षित रहो। मेरे वालों धन्यवाद।